नमस्कार, राजस्थान लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। राजस्थान में 2 दिन सुस्त पड़े वैक्सीनेशन को आज फिर से रफ्तार मिलेगी। राज्य में सोमवार को 8.35 लाख कोविशील्ड की डोज पहुंची है। इससे प्रदेश में अगले 4 दिन तक वैक्सीनेशन होने की उम्मीद जताई जा रही है। राजधानी जयपुर की अगर हम बात करें तो आज शहर में 70 से ज्यादा सेंटर पर डोज लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही चिकित्सा निर्देशालय की परियोजना डायरेक्टर डॉक्टर रघुराज सिंह ने यहां पर बताया है कि राज्य को सोमवार को केंद्र सरकार से 8.35 लाख डोज मिली है, जिसको देर शाम तक अधिकांश जिलों में भिजवा दिया गया है। वहीं पर कुछ जिलों में आज सुबह डोज रवाना कर दी गई। डोज पहुंचने के साथ ही इन जिलों में वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगा। चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन का स्टॉक कम होने की वजह से सोमवार को प्रदेश में केवल 34,834 लोगों को ही डोज लग सकी। वहीं पर अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, नागौर, पाली, प्रतापगढ़ और सीकर में तो एक ही व्यक्ति को यहां पर डोज नहीं लग सकी। वहीं पर बाकी के जो जिले हैं वहां पर नाम मात्र के लोगों को ही वैक्सीन लगती हुई दिखाई दी। 80% से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बंद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजधानी जयपुर से हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि यहां पर काफी दिनों से रफ्तार जो सुस्त पड़ी थी, आज जिस हिसाब से डोज मिली है उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि वो रफ्तार एक बार फिर से तेजी पकड़ती हुई नजर आएगी। आपसे जानना चाहेंगे, राजधानी जयपुर की बात करें तो वहां पर वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ ताजा हालात? देखिए, राजधानी जयपुर के अंदर भी आज कोरोना की जो वैक्सीन है ये लगाई जा रही है। हालांकि वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या जो है अब की बार वो कम इसलिए रखी गई है क्योंकि डोज की जो आवश्यकता थी उतनी संख्या में डोज नहीं आ पाई है। 8 लाख के करीब जो डोज है, 8,35,000 डोज जो है वो आई है और कुछ एक सेंटर पे ही डोज लगाई जा रही है क्योंकि प्रदेश में सभी जगह भेजना है। ऐसे में वैक्सीन जो है और भी सेंटर प्रदेश भर में भेजी जा रही है। राजस्थान की क्षमता जो है वो 15 लाख तक डोज एक दिन के अंदर लगाने की है। यदि सरकार अभियान चला करके मास वैक्सीनेशन करके एक ही दिन के अंदर डोज लगा देगी तो फिर इसी संकट का क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में सरकार भी चाह रही है कि जो डोज आई है इसको मैनेजमेंट करके धीरे धीरे करके लगाया जाए और सीमित संख्या के अंदर अलग अलग सेंटर के अंदर बांटा जाए इन वैक्सीन को। जहां जहां जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लगाई जाए, लेकिन पहली प्राथमिकता ये है जिन लोगों की सेकेंड डोज का समय आ गया है उनको सेकेंड डोज लगा दी जाए और ताकि उनका जो वो कोरोना का वैक्सीनेशन है वो कंप्लीट हो जाए। इसके साथ ही ऐसे लोग जिनको जो कि हाई रिस्क जोन के अंदर है उनको प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाई जाए। युवाओं को 18+ जो वैक्सीनेशन अभियान चलाना है इसको भी सरकार जो है वो गति दे रही है, लेकिन वैक्सीनेशन सीमित संख्या में होने के कारण उसका वितरण उसी अनुरूप किया गया है। जी नीरज, जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई ही तमाम डोज जो यहां पर पहुंची है उसकी सही प्रक्रिया यहां पर अपनाई जा रही है कि राजधानी जयपुर के अलावा आसपास के जो जिले हैं वहां पर भी वैक्सीन पहुंची, क्योंकि काफी दिन से हर कोई यहां पर लगातार वैक्सीन का इंतजार करता हुआ दिखाई दे रहा था। कुछ जिलों में यहां पर वैक्सीन पहुंचाई भी गई है। उन जिलों की अगर हम बात करें नीरज, तो वहां का क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? राजधानी जयपुर में शुरू हो गए हैं वैक्सीनेशन सेंटर, वहां पर कब से प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी? देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर वैक्सीन जो है अलग अलग जिलों के अंदर लगाई जा रही है। अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, जैसलमेर, डूंगरपुर, झुंझुनू, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सीकर, ऐसे कई जिले थे जहां पर वैक्सीन की डोज कल नहीं लग सकती थी। आज वहां पर भी जो वैक्सीन है वो लगाने के लिए सरकार की ओर से अभियान शुरू किया गया है। हालांकि 50-80% जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो कल के दिन बंद रहे थे, लेकिन आज उन वैक्सीनेशन सेंटर को चालू किया जा रहा है। वहाँ वैक्सीन की जो आपूर्ति है वो की जा रही है। कई ऐसे सेंटर है जहां आज जो है वैक्सीन पहुंची है। ऐसे में वहां माना ही जा रहा है कि आज में या कल के अंदर वहां पर जो है वैक्सीनेशन का अभियान शुरू किया जाएगा। राजधानी जो कि सबसे पहले डोज यहाँ पहुंची है तो संभागीय मुख्यालय पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, यहाँ पर पहले प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाई जा रही है और बाकी जो क्षेत्र हैं जो दूर दराज के सुदूर के इलाके हैं वहां पर वैक्सीन भेजी जा रही है। आज वहां वैक्सीन पहुंच जाएगी तो कल से वहां पर भी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। नीरज, जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई ही प्रक्रिया यहाँ पर लगातार अपनाई जा रही है, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर राजधानी जयपुर के बाद में वैक्सीनेशन जो है वो भिजवाई गई है और वहां से कह सकते हैं कुछ ही दिनों में वैक्सीनेशन जो है वो सेंटर वहां पर खुलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इससे पहले 80% के आसपास वैक्सीनेशन सेंटर पूरी तरीके से बंद थे। इस दौरान कह सकते हैं कि लोगों में वहां पर जो बहुत सारी लंबी लाइनें ना लगे, लोगों में इस तरीके का ये व्यवहार ना देखने को मिले कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर डोज लग जाए, उसको लेकर कुछ इंतजाम किए गए हैं?
देखिए प्रीति, एक बड़ी चिंता का विषय ये है कि वैक्सीन की बड़ी संख्या में जो खेप मांगी जा रही है, मुख्यमंत्री खुद डिमांड कर चुके हैं, प्रदेश के चिकित्सा मंत्री केंद्र सरकार से डिमांड कर चुके हैं कि वैक्सीन की बड़ी खेप चाहिए, क्योंकि कोरोना की थर्ड जो वेव है उसकी आशंका अभी गई नहीं है और बाकायदा आशंका है। ऐसे में सरकार ये चाहती है कि इस साल में अगले 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर जो सभी लोग जो हैं वैक्सीनेट हो जाए। लेकिन ये अभियान, उसके लिए गति जो है वो तेज करनी पड़ेगी। राजस्थान के पास में जो स्पीड है, जिस गति से राजस्थान वैक्सीनेट कर सकता है, उस गति से अगर वैक्सीन की जो डोज है वो भी यहाँ मिलती रहे, जब तो जनता वैक्सीनेट हो सकती है। लेकिन अगर वैक्सीनेशन सुस्त रफ्तार से आएगी और धीरे धीरे लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, और कई लोग ऐसे हैं जो परेशान होकर के वैक्सीनेशन सेंटरों से लौट रहे हैं, यदि ये रफ्तार रही, ये गति रही, तो पब्लिक पूरी जितनी संख्या में कम से कम 70% जो वैक्सीनेट करने की बात कही जा रही है कि 70% लोग भी वैक्सीनेट हो गए, तो आगामी इस महामारी की तीसरी लहर से बचा जा सकता है आसानी से। यदि ऐसा नहीं हुआ तो एक चिंता की बात जो है वो सरकार के लिए, आम जनता के लिए हो सकती है, क्योंकि कोविड का ये डेल्टा जो वेरिएंट है, डेल्टा प्लस, ये ज्यादा संक्रामक है और तेजी से फैलता है। और पिछली बार भी हमने बात करी तो बिल्कुल नीरज, देर से ही सही पर उम्मीद कर सकते हैं कि वाकई यहाँ पर जो खेप आई है उसके बाद से आने वाले दिनों में और भी खेप यहाँ पर आती रहे और तमाम लोग यहाँ पर वैक्सीनेट होते हुए नजर आए। बिल्कुल नीरज, हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ तमाम जानकारी आपने साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पाली जिले के बोरनडी में कुएं में गिरे किशोर का रेस्क्यू लगातार जारी है। 16 वर्षीय बालक नरेंद्र का शव पत्थरों के बीच फंसा है। घटनास्थल पर 22 दिन से लगातार प्रशासन के आला अधिकारी और सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। रेस्क्यू के 22 दिन बाद भी अभी तक नरेंद्र का शव निकालने में सफलता हासिल नहीं कर पाई। जिला प्रभारी मंत्री सालेह मोहम्मद भी यहां पर आज सोजत के दौरे पर रहेंगे। वहीं पर सोजत दौरे के बाद में प्रभारी मंत्री बोरनडी भी पहुंच सकते हैं। फिलहाल रेस्क्यू स्थल पर बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि 22 जून को कुएं की मरम्मत करते वक्त में नरेंद्र कुएं में गिर गया था और तभी से लगातार उसे निकालने की कोशिश चल रही है। जोधपुर में एसीबी ने सोमवार को जलदाय विभाग के एक वरिष्ठ सहायक विक्रम शर्मा को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। उसने ये राशि विभाग के ही एक चालक का बकाया एरियर बिल तैयार करने की एवज में लिए थे। 7,000 रुपए वो पहले ही ले चुका था। फिलहाल एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। 9 जुलाई 2021 को एक परिवादी ने ब्यूरो कार्यालय जोधपुर में उपस्थित होकर के रिपोर्ट दी थी कि उसके काका सांवरमल, वो जोधपुर के जो पीएसडी का जो डीलिंग सेक्शन है उसमें ड्राइवर पद पर है। उनका लंबे समय से एब्सेंट होने के कारण वेतनमान और 7 और जो 8वां वेतन, 6वां और 7वां जो वेतनमान और 9, 18 और 27 का जो चयनित वेतनमान होते हैं उसके जो भुगतान संबंधी कार्रवाई है, जो करीबन 25 लाख रुपए बकाया चल रहे थे, उनके अवकाश संबंधी फैसला करके उस भुगतान को जारी करना। सांवरमल के कहने पर हमारे परिवादी ने 17 फरवरी 2020 को इस डिपार्टमेंट में जो है एक एप्लीकेशन दी थी कि उसके बकाया भुगतान कर दिया जाए। तो आपको बता दें 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए यहां पर पकड़ा है। उसके बाद में कहा जा रहा है कि एरियर बिल तैयार करने की एवज में यहां पर घूस मांगी गई थी और यहीं पर एसीबी की ओर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। फिलहाल एसीबी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर लगातार आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि 7,000 रुपए पहले आरोपी ले चुका है। बाद में जो दूसरी किस्त थी वो यहां पर आरोपी ले रहा था। उसी दौरान यहां पर एसीबी की टीम पहुंच गई और एसीबी की टीम ने जलदाय विभाग के वरिष्ठ सहायक को यहां गिरफ्तार कर लिया। तो आपको बता दें जोधपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जलदाय विभाग का वरिष्ठ सहायक यहां पर एसीबी की ओर से गिरफ्तार किया गया है। एसीबी ने इस पूरे मामले का सत्यापन कराया, उसके बाद में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आई है, क्या कुछ पूरा मामला है?
बिल्कुल बताना चाहेंगे कि पिछले कई दिनों से पुलिस की स्पेशल टीम जो है जोधपुर में डेरा डाले हुए थी और जो 2 सिपाहियों की हत्या का मामला था, जो भीलवाड़ा के अंदर मामला हुआ था, और उनके सारे जो आरोपी हैं जोधपुर में छिपे होने की जो पुलिस को शंका थी, और उसी को लेकर के टीम यहाँ लगातार जो है जगह जगह दबिश दी जा रही थी। इसी को लेकर के पुलिस को जो है सुराग हाथ लगे, उसके बाद जो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस को जो है बड़ी सफलता भी हाथ लगी। इसके अलावा पुलिस और भी ठिकानों पर जो है अभी दबिश दी जा रही है। जी प्रीति। जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी जयपुर के चौड़ा रास्ता स्थित बापू बाजार लिंक रोड पर व्यापार संघ ने सार्वजनिक प्याऊ पर अवैध कब्जे को लेकर नगर निगम हेरिटेज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित व्यापारियों ने बाजार बंद करके नारेबाजी करी है। वहीं पर मौके पर पहुंची लालकोठी थाना पुलिस ने समझाइश करने की कोशिश करी। बापू बाजार लिंक रोड व्यापार संघ के सचिव कृष्ण कुमार धामाणी ने जानकारी देते हुए बताया है कि व्यापार संघ द्वारा सरकारी जमीन को खरीदकर सार्वजनिक प्याऊ का निर्माण किया गया था, लेकिन स्थानीय कुछ दबंगों द्वारा प्याऊ पर शटर लगाकर अवैध कब्जा किया गया, जिसकी शिकायत के बाद भी निगम प्रशासन की ओर से ध्यान नहीं दिया गया। जो बाजार जो बंद हुआ है हमारा, वो प्याऊ पर अवैध कब्जे के लिए बंद हुआ है। प्रशासन सुन नहीं रहा है हमारी। सभी जगह हमने एप्लीकेशन लगाई, लेकिन कहीं से भी कोई सहायता नहीं मिली। और एक ही आदमी के पक्ष में सारा मामला जाकर के और करोड़ों की जो जमीन है प्याऊ की, लिंक रोड व्यापार मंडल की, उस पर कब्जा किया जा रहा है। इसके विरोध में पूरा बाजार बंद है। प्रशासन हमारी सुने और हमारी सहायता करे। तो आपको बता दें, नगर निगम हेरिटेज के खिलाफ यहां पर विरोध प्रदर्शन व्यापारियों की ओर से किया जा रहा है। व्यापारियों का ये मानना है कि जो सार्वजनिक प्याऊ है वहां पर अवैध कब्जा किया जा रहा है और इसी वजह से व्यापारी वर्ग काफी नाराज नजर आ रहा है। व्यापारियों ने यहां पर अपनी दुकानें बंद कर दी, सड़कों पर आ गए और उसके बाद में यहां नगर निगम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। नगर निगम के खिलाफ यहां पर व्यापारी गण नारेबाजी करते हुए नजर आए। मामला ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद में पुलिस को सूचना लगी, पुलिस मौके पर पहुंची। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन लगातार व्यापारियों को समझाने की कोशिश कर रही है और उसके बाद में बमुश्किल यहां पर व्यापारी माने। चलिए आगे बढ़ते। तो आपको बता दें, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी लोकेश, जानना चाहेंगे, व्यापारियों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, हालांकि फिलहाल कहा जा रहा है कि वहां पर जो पुलिस वाले पहुंचे थे उन्होंने व्यापारियों को समझा दिया। आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या कुछ है। जी प्रीति, आपको बताएं कि राजधानी जयपुर के बापूनगर स्थित मार्केट में जो व्यापार संघ है उसके द्वारा सरकारी जमीन खरीदकर एक प्याऊ बनाई गई थी, जिस पर स्थानीय कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया और उसके बाद व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया, जिसे लेकर बापू बाजार लिंक रोड के जो व्यापारी हैं, व्यापार संघ के आह्वान पर सभी बाजारों को वहां बंद करवा दिया गया, जिसके बाद भारी तादाद में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों को समझाइश की प्रयास किए, लेकिन जो व्यापार संघ के उन्होंने। चलिए लोकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बूंदी के इंद्रगढ़ में पेट्रोल पंप पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल और खाद्य वस्तुओं की कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा है कि पेट्रोल डीजल और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बेहताशा वृद्धि हो रही है, जिसके विरोध में पूर्व विधायक सीएल प्रेमी के नेतृत्व में इंद्रगढ़ श्रीराम चौराहे पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल और रसोई गैस में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की। पूरे भारतवर्ष में 7 तारीख से और 17 तारीख तक 10 दिन तक पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़ रहे हैं, पूरा देश महंगाई से त्रस्त है। इसी के संदर्भ में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोडासरा जी के आह्वान पर पिछले 4-5-8 दिन से हम लगातार महंगाई के विरोध में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं।
जयपुर जिले के रेनवाल इलाके में गृह क्लेश के चलते युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मामला नाथी का बास निम्मी वालों की ढाणी का बताया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद में रेनवाल पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को अपने कब्जे में ले लिया, जहां से पुलिस ने अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द शव कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ताला चाबी ठीक करने वाले गिरोह का अजमेर डीएसटी और गांधीनगर थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि ये आरोपी अलग अलग क्षेत्र में ताला चाबी ठीक करने के बहाने लोगों के घरों से चोरी या लूट करके फरार हो जाते थे। इस गिरोह के सदस्य करीब 1 दर्जन वारदातों को अब तक अंजाम भी दे चुके हैं। आरोपियों ने अपना नाम लाखन सिंह और साथ ही गुरुदयाल बताया। दोनों ही मध्य प्रदेश के निवासी है। साथ ही उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि उनके गिरोह के 25 से 30 लोग मध्य प्रदेश और गुजरात से आकर राजस्थान में रह रहे हैं। चोरी, नकबजनी, ये वाहन चोरियां, ये जो वारदातें हो रही, इस पर एक विशेष अंकुश लगाने के लिए एक विशेष कार्य किया जा रहा है इस समय टीम द्वारा। तो स्पेशल टीम अजमेर द्वारा आज एक सूचना दी गई कि भाई पहले कृष्णगंज एरिया में एक वारदात हुई है चोरी की, जो ये चाबी वगैरह बनाने के बहाने लोग बाग जो अंदर घर में प्रवेश करते हैं और वहाँ जाकर वारदात को अंजाम देकर और शहर छोड़ के भाग जाते हैं। उसी गैंग का कोई एक सदस्य जो सरदार है, जिसका नाम लाखन सिंह है, वो आज यहाँ रेलवे स्टेशन के पास होने की सूचना थी। उसके पास हथियार भी था। ये क्योंकि धार जिला जो है एमपी में, उससे बिलोंग करते हैं और वहाँ अक्सर ये अवैध हथियारों का निर्माण भी होता है। भीलवाड़ा में 2 कांस्टेबल की हुई हत्या के मामले में भीलवाड़ा पुलिस को जोधपुर में बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल तस्कर राजू फौजी की तलाश में जोधपुर गई पुलिस ने फौजी के साथियों को पकड़ने के साथ ही जोधपुर के हिस्ट्री शीटर कैलाश मांझू की सुपारी देने के मामले का भी राज यहां पर खोल दिया। भीलवाड़ा पुलिस की ओर से इस मामले में 4 आरोपियों को जोधपुर से गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि इन लोगों ने कांस्टेबल की हत्या करने के बाद में फरार चल रहे राजू फौजी की हर तरह से मदद करी थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। मुकदमा दर्ज करवाया गया है, उसमें हमें अभी 4 आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है। आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। किस मामले में? ये जो अभी आपको रामचंद्र जी ने बताया, उसकी जो डीलिंग की प्रक्रिया थी, उसी मामले को लेकर उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था। उस मुकदमे में उनको राउंड अप किया। वो पैसों की डीलिंग है, उसकी राजू फौजी के मार्फत को उसको कैलाश मांझू को मरवाने की जो डीलिंग हुई थी 80 लाख रुपए की, उस संबंध में मुकदमा दर्ज करवाई, उसमें राउंड अप किया। भीलवाड़ा के अंदर रायला व कोटड़ी थाना है, जिसके अंदर कुछ दिन पूर्व जो डोडा पोस्ट के तस्कर है, उनके द्वारा 2 सिपाहियों की हत्या करी गई थी। उस संदर्भ में उन मुलजिमों की तलाश के अंदर भीलवाड़ा व जोधपुर कमिश्नरेट, जोधपुर ग्रामीण व अन्य जिलों की टीम ये गठित करके मुलजिमों की तलाश कर रहे थे। हम इसी तलाश के दरमियान एक बाबू सिंह उर्फ ठाकरिया करके एक व्यक्ति है, जिसको पादुकला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। उसमें ये पूछताछ में ये बात सामने आती है कि ये जो राजू फौजी है, ये डिगड़ी कला के अंदर मनोहर सिंह आठेरी, उसके बाद उसने ठहरा रखा है, जिस पर मनोहर सिंह वगैरह को दस्तयाब करते हैं और पूछताछ करते हैं तो 2 चीज़ें सामने आती है कि जो राजू फौजी और पाबूराम गोरसिया दोनों ऑलरेडी डबल मर्डर के अंदर वांटेड है और अन्य पहले मुकदमों के अंदर भी बाड़मेर में वह जगह बजगह इनको। तेरा पंथ संघ के 11वें आचार्य महाश्रवण जी ने अपनी धवल सेना के साथ में 2 दिन के चित्तौड़गढ़ प्रवास पर रहे। आचार्य जी ने सुबह 6:30 बजे शांति भवन से विहार प्रारंभ किया। वहीं पर नगर परिषद ने साल 2011 में बने ओवरब्रिज का नाम बदलकर शांति दूत आचार्य महाश्रवण सेतु किया।
आचार्य की मौजूदगी में सेतु मार्ग का नामकरण यहां पर किया गया है। वहीं पर इस अवसर पर सभापति संदीप शर्मा की ओर से कहा गया कि ये चित्तौड़गढ़ का सौभाग्य है कि आचार्य महाश्रवण जी 2 दिन के चित्तौड़गढ़ के प्रवास दौरे पर रहे और आज उनके विहार के वक्त ये सौभाग्य नगर परिषद को मिला। साथ ही इस सेतु का नामकरण आचार्य श्री महाश्रवण जी के नाम पर किया गया है। ऐतिहासिक दौरा चित्तौड़गढ़ के लिए आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि आज आचार्य श्री ने यहाँ से बिहार के कई ब्रिज से पधारे हैं। 2011 में इस रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने किया था। तब से इस ब्रिज को रेलवे ओवरब्रिज के नाम से जाना जाता था और हमारे लिए बहुत ही खुशी का क्षण है कि अब से इस जो ब्रिज का नाम है वो शांतिरूप आचार्य महाश्रवण सेतु के नाम से इसको जाना जाएगा। बाली उपखंड के ग्राम पंचायत भीटवाड़ा में मंगलवार को एसडीएम ने ग्राम पंचायत में विभिन्न विभाग के कर्मचारियों के साथ में बैठक करी और आवश्यक दिशा निर्देश उन्हें दिए। साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी भी दी है। इस दौरान एसडीएम ने पंचायत प्रांगण में पौधारोपण किया। वहीं पर प्रखंड एसडीएम का ग्राम पंचायत की ओर से स्वागत किया गया। जयपुर के बस्सी उपखंड कार्यालय पर बस्सी क्षेत्र के स्कूल शिक्षा परिवार के संचालक तहसीलदार प्रेम राज मीणा को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। इस दौरान ज्ञापन देने पहुंचे लोगों ने स्कूल संबंधी समस्याओं के बारे में उन्हें अवगत करवाया। साथ ही ज्ञापन के जरिए संचालकों ने बताया है कि शिक्षा विभाग की प्रकाशक शिक्षा संहिता में भी शिक्षा संचालन के लिए कई अहम नियम निर्देशित हैं, लेकिन उनकी पालना के बजाय अन्य नियम जारी कर दिए जाते हैं, जिसके चलते अभिभावक बच्चों के बीच में विवाद के कई कारण उत्पन्न हो जाते हैं। राजस्थान के लगभग 50,000 से अधिक गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं आहत है। ज्ञापन के जरिए संचालकों ने राजकीय और गैर सरकारी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया हेतु संबंधी दस्तावेज के संबंध में स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने की मांग करते हुए 25 जुलाई 2018 को जारी आदेश की पालना सुनिश्चित कराने की अपील की। होंगे उन दस्तावेजों जो दोहरे टीसी के जो आदेश जारी हुए हैं उनको लेकर के हमने यहाँ तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है कि हमें स्कूल संचालन में तकलीफ आ रही है कि हम कौन से आदेश की पालना करते हुए बच्चों का प्रवेश जारी करें विद्यालय के अंदर। इसको लेकर के हमने ज्ञापन दिया है। पहला आदेश था जिसके अंदर ये कहा गया कि टीसी और अंक तालिका वगैरह इनसे आप दस्तावेजों को आधार मान करके बच्चों को प्रवेश दिया जाए। जो दूसरा आदेश आया अभी लेटेस्ट, उसमें ये दिया गया कि नर्सरी से लेकर के 8वीं क्लास तक किसी प्रकार के कोई टीसी या किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, उसको प्रवेश दिया जाएगा। पाली के बाली में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के सदस्यों ने झालरापाटन में दलित युवक कृष्णा वाल्मीकि की हत्या के मामले को लेकर बाली तहसीलदार को ज्ञापन दिया। इस दौरान ज्ञापन में बताया गया कि 1 जुलाई को झालरापाटन में की गई कृष्णा वाल्मीकि की हत्या के मामले में कार्रवाई करके आरोपियों के सजा दिलाने की मांग की गई। चलिए फिलहाल राजस्थान में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।